तो हम गुरु और शनि के कंजक्शन को विचार कर रहे हैं। अगर आपका कर्क लगन का चार्ट है, तो कर्क लगन के चार्ट में जब भी ऐसा कंजक्शन छठे घर में बनेगा धनु राशि में, तो इसके कैसे परिणाम होंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे गुरु अपनी स्वराशि में ही आ जाते हैं, जहाँ पर वो 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, जबकि शनि आपके चार्ट में सप्तमेश और अष्टमेश है। गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका करियर हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपका स्वास्थ्य हो, बहुत सारे मामलों में आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही ग्रह हम ये मानते हैं कि जिस भाव में भी स्थित होते हैं उस भाव को काफी स्लो कर सकते हैं। लेकिन गुरु यहाँ आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा शनि की तुलना में, क्योंकि गुरु अपनी राशि और अपने मूल त्रिकोण में है यहाँ पे। तो गुरु वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि गुरु ही ऐसा प्लैनेट है यहाँ पर जो शनि की तुलना में आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। वैसे हम नॉर्मली ये मानते हैं कि कोई भी एक शुभ ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें घर में स्थित होता है, तो वो अपनी क्वालिटीज को लूज करता है या वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन यहाँ गुरु क्योंकि अच्छी स्थिति में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में होने के कारण गुरु का यहाँ पर आपको बेहतरीन सपोर्ट है। साथ में गुरु और शनि के रिलेशन को भी देखें तो दोनों में न्यूट्रल रिलेशन है, इसलिए आपको कोई विशेष नुकसान यहाँ नहीं होने वाला। इसके साथ साथ मान लो अब आपका गुरु अगर वक्री हो तो गुरु अपना पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव है वो नहीं दिखा पाएगा। इसी तरीके से शनि शनि छठे घर का वो काफी मेहनत करवाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाता है। तो आपका शनि अगर यहाँ पे वक्री हो तो बेस्ट है, अगर वक्री ना हो तो फिर डिग्री वाइज आप उसका बल जरूर देख लें। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है तो अब यहाँ डिस्पोजिटर क्योंकि गुरु स्वयं है, इसलिए आपस में यहाँ पर दोनों ग्रहों का जो जो कंजक्शन बन गया है ये आपको काफी अच्छा एक संयोजन देता है, जहाँ पर आपकी लाइफ को आप काफी अच्छे से बैलेंस में ला सकते हैं। जहाँ पर करियर भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपके रिश्ते भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आर्थिक फैसले, आपका फॉरेन कनेक्शन, सब कुछ को आप बहुत महत्वपूर्ण मानेंगे और अपने हर काम की जिम्मेदारी को सीरियसली निभाएंगे। गुरु यहाँ पे 9वें घर के लॉर्ड हैं और छठे घर में होने के कारण अक्सर आपको यात्राएं दे सकते हैं, आपको हार्डवर्क करने में मेहनत कर सकते हैं। लेकिन शनि का यहाँ जितना ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका हार्डवर्क बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफी ज्यादा डिले रहे। ऐसा कंजक्शन हो जाने से जीवन साथी का रोल भी आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये छठा घर है और सप्तमेश होकर शनि यहाँ छठे घर में आ रहे हैं और वो अष्टमेश भी है। इसलिए मेनली अब ये देखना पड़ेगा कि आपको आपका जीवन साथी कितना हेल्प करता है आपके कैरियर में, आपकी रूटीन लाइफ में और जीवन में आगे बढ़ने में। शनि के यहाँ प्लेसमेंट होने से हालांकि आप अपनी रूटीन लाइफ के प्रति जितने सीरियस रहेंगे या टाइम के जितने पंक्चुअल रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा कंजक्शन है तो शुरुआत में कभी-कभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, शुरुआत में कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी लाइफ में रहता है और शनि वैसे यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ऐसा कंजक्शन से जातक हर प्रकार की मुश्किल या हर प्रकार की समस्या से इजीली निकल सकता है और हमेशा जातक अपने शत्रुओं को पराजित करने में माहिर होता है। वास्तव में अब आपको ऐसा कंजक्शन है तो ये स्थायी सफलता दिलाएगा और बहुत ही बड़ी कहीं ना कहीं कोई लाइफ में आपको सक्सेस दिलाएगा, भले ही शुरुआती फेज आपका काफी खराब भी रहा हो कभी कभी। इस हिसाब से आपकी जो कार्यशैली है आपके कार्यस्थल पर वो काफी मेहनती व्यक्ति के तौर पे नजर आती है, एक बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय, एक बहुत ही पंक्चुअल व्यक्ति के तौर पे नजर आती है। साथ साथ में आपके लिए कोई भी गुप्त शत्रु होगा अगर जिंदगी में, या कोई भी आपके ऐसा शत्रु होगा जो बिल्कुल सामने आ जाए ऑफिस वगैरह में, जैसे कोई राजनीति वगैरह होगी, आपके बॉस, आपके कलीग्स अगर आपके अगेंस्ट होंगे, तो उन मामलों में भी गुरु और शनि का ये कंजक्शन आपको काफी सपोर्ट लाएगा। देखिए यहाँ ऐसा कंजक्शन बन गया है तो जहाँ तक अपने जो कलीग्स हैं, बॉस वगैरह हैं, उनके लिए एक अच्छा सलाहकार भी साबित होता है। हालांकि ये ऐसा कंजक्शन भी है जिसमें आप ये देखेंगे कि आपकी जो एक्चुअल क्वालिफिकेशन है वास्तव में वो काफ़ी ज़्यादा है, और आप जिस पद पे काम कर रहे हैं वो पद आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर काफ़ी छोटा है। तो कभी कभी आपको काफ़ी कम सैलरी में भी काम करना पड़ सकता है। इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक एक अच्छा सलाहकार बन सकता है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अधिकारी वो बन सकता है। साथ ही साथ वो हमेशा अनुशासन को भी प्रायोरिटी देगा जहां पर भी वो अपना कार्य करेगा। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र आप चुन सकते हैं ये कंजक्शन छठे घर में है तब, कि आप अपने करियर में बेहतर कर पाए और अपने फैसले अच्छे से ले पाए। देखिए आप कानून से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट या वकील बन सकते हैं। साथ ही साथ सफलता में कहीं ना कहीं आपके लिए जो गुरु की भूमिका है यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार का गुरु होने से आपको अपने गुरु की एडवाइस अवश्य लेनी चाहिए, और घर में जो परिवार में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी एडवाइस भी। इस प्रकार से देखा जाए तो आप कुछ प्रशासनिक सेवाओं में जा सकते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह में जा सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में या परामर्श वाले क्षेत्रों में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं अपनी लाइफ में और वित्तीय परामर्श अच्छा दे सकते हैं।
बैंकिंग वगैरह, सीए वगैरह या ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड कार्य अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे आप रहेंगे, वहाँ आपका मान-सम्मान भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा होगा, आपकी काबिलियत के अकॉर्डिंग। इस प्रकार का जातक उच्च शिक्षा में जा सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है, वो एक अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन बन सकता है। यहाँ पे अगर धनार्जन की बात करें, अगर धन के स्रोतों की बात करें, तो आपके धन के स्रोत अक्सर स्थिर रह सकते हैं। आपको धन की बहुत ज़्यादा कोई बहुत ऐसी चाहत भी नहीं रहेगी, जहाँ पर आप एकदम से ही धन के प्रति आप बहुत डेडिकेटेड हो जाएँ। जबकि आपका मुख्य फ़ोकस कार्य करने पे रहेगा ज़्यादा। तो कभी-कभी अगर आपको सैलरी से उतनी संतुष्टि भी नहीं है, तो भी आप अपना हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ शनि के प्रभाव की वजह से बेसिकली आपके जीवन में शुरुआत में थोड़े कर्ज की स्थिति हो सकती है या थोड़ी चुनौतियाँ आपको घेर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु आपका साथ देने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ कौन-कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो अपना प्रभाव डाल रहे हैं, या गुरु या शनि के साथ कोई प्लैनेट अगर यहाँ बैठा हुआ होगा, तो उसको अवश्य ही विचार करिए। अब देखिए लगभग ये कंजक्शन जो होगा वो आपको 35 की एज, 36, 37 जब आप इस फेज से लाइफ में गुजरेंगे, उस समय आप देखेंगे कि आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल हो चुकी है और आप काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन के तौर पे अपनी लाइफ में आपको महसूस करेंगे। इस हिसाब से ये ऐसा कंजक्शन है, तो जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति भी उतना ही अलर्ट रहता है और हमेशा वो अपनी योग्यता पर बल देता है। और समय के साथ-साथ आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आएगा, आप में काफ़ी मैच्योरिटी भी आएगी। आप चंद्रमा से रिप्रेज़ेंट होने वाले पर्सन हैं। चंद्रमा से रिप्रेज़ेंट होने के कारण ये हो सकता है कि आप इमोशनली, मेंटली थोड़े शुरुआत में ज़्यादा परेशान रहें। लेकिन अगर आप अपने डिसीज़न्स को बार-बार नहीं बदलेंगे, अगर आप अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे, काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे, तो ये कंजक्शन आपके लिए हाइली सपोर्टिव होगा। इस हिसाब से शनि यहाँ आप में बेहद अनुशासन लाते हैं, जो कि आपके काम करने के लिए ज़रूरी भी है। लेकिन शनि अगर ज़्यादा ही मजबूत हो जाएँगे यहाँ पे, तो फिर वो व्यवधान भी डाल सकते हैं। अब इस प्रकार का कंजक्शन होने से जातक भले ही कितना ही धनवान हो, कितना ही पैसे वाला हो, लेकिन वो अपनी लाइफ़स्टाइल में कोई भी बहुत बड़ा चेंज नहीं चाहेगा, वो एक सिंपल लाइफ़स्टाइल भी फ़ॉलो कर सकता है। शनि के प्रभाव की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर कार्य के प्रति, अपने रिश्ते के प्रति। इसके साथ-साथ आप काफ़ी अनुशासित होंगे और हमेशा एक सुकून भरा लाइफ़ जीना पसंद करेंगे, एकांत प्रिय जीवन जीना पसंद करेंगे। इस हिसाब से आपकी दिनचर्या जो रहेगी, उस पर विशेष फ़ोकस करिए, क्योंकि आपकी जैसी अच्छी दिनचर्या रहेगी, उतना ही अच्छा आपके कार्य में, आपके परफ़ॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा। अब शनि यहाँ पे 7वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ बैठे हैं, तो जीवन साथी के साथ शुरुआत में थोड़ी व्यवहारिक दिक्कतें हो सकती हैं। जीवन साथी थोड़ा आपकी तुलना में ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, या कभी-कभी थोड़ा आलोचनात्मक स्वभाव वाला भी आपके लिए हो सकता है कि वो आपकी बुराई कर दे। वैसे अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है छठे घर में, तो जीवन साथी आपके करियर के लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। तो थोड़ा ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें और पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्यावहारिक होने की कोशिश करें। अब गुरु कितना ज़्यादा प्रभाव शनि पर डाल पा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन साथी भी योग्य होगा, या उतना ही ज़्यादा उनमें टैलेंट होगा, या मैरिज होने के बाद में आप एक स्पिरिचुअल लाइफ भी काफ़ी अच्छे से जी लेंगे। शादी के बाद मेनली आपके जीवन में जो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो बड़े आपके लिए जो खर्चे हैं, या परिवार का कोई भी बड़ा कार्य, उसका एहसास आपको धीरे-धीरे होने लगेगा। अब मेनली देखा जाए तो जीवन साथी आपको आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से और आपके फाइनेंसेस वगैरह को मैनेज करने में बहुत ही सपोर्टिव साबित हो सकता है। भले ही मतभेद हैं, तो वो भी जीवन में थोड़े बहुत रहेंगे। जीवन में प्रगति भले ही शुरुआत में काफ़ी स्लो रहे, लेकिन काफ़ी ठोस और स्टेबल प्रगति आपके जीवन में होगी और सफलता आपको धीरे-धीरे मिलती रहेगी। अब अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पर गुरु और शनि के कंजक्शन में, तो वैसे देखिए आप सबसे पहले ये विचार कर लीजिए कि आपके छठे घर से लेकर आपके 9वें घर तक कौन-कौन से प्लैनेट्स इन भावों में हैं। जैसे गुरु या शनि के साथ भी यदि कोई प्लैनेट है, तो वो यहाँ डायरेक्टली आपके 12th हाउस को तो प्रभावित ज़रूर करेगा। इसी तरीके से आपके सप्तम, अष्टम और नवम भाव में स्थित प्लैनेट्स अपने से बिल्कुल सामने वाले भाव को प्रभावित करेंगे। सप्तम में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लगन को, आपकी ओवरऑल छवि को काफ़ी प्रभावित करेगा और आपकी मैरिड लाइफ को वो काफ़ी प्रभावित करेगा। इसी तरीके से अष्टम में भी यदि कोई प्लैनेट है आपके चार्ट में, तो वो आपके सेकंड हाउस को काफ़ी मजबूत कर सकता है, आपकी लाइफ़स्टाइल को प्रभावित कर सकता है, आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावित कर सकता है, व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। इतना ही वो आपके लिए धन के नए अवसर ला सकता है गुप्त तरीके से। जैसे अब मान लो कोई प्लैनेट आपका नवम भाव में स्थित है। नवम भाव में स्थित प्लैनेट आपके थर्ड हाउस को मजबूत कर सकता है, थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। तो इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स कौन-कौन से प्लैनेट्स हैं और इनका इन ग्रहों के साथ, भाव के स्वामी के साथ कैसा रिलेशन है?
अगर हम दृष्टि संबंध की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले शनि पर विचार करते हैं। शनि अपनी तीसरी दृष्टि सबसे पहले डालेंगे आपके अष्टम पर, जहाँ पर वो अपनी खुद के मूल त्रिकोण घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। अपने खुद के घर पे दृष्टि होने की वजह से शनि यहाँ आपके अष्टम भाव को काफ़ी स्टेबल कर सकते हैं। शुरुआत में आपको अपने इन-लॉज़ के साथ थोड़ी बहुत गलतफ़हमी या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अष्टम से गेन होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। तो आप कोई भी प्रकार का अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल को अपना पैसा आप कहीं लगाएँगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या अपने इन-लॉज़ के साथ मिलके कोई काम करेंगे, तो आपको लाभ होगा। अष्टम भाव से बेसिकली अब क्योंकि शनि यहाँ इस भाव के प्रति आपको काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी मेहनती या सीरियस बनाने वाले हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके प्रोफ़ेशन का कोई भी रिलेशन अगर इस हाउस से है, तो ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। शनि की दृष्टि यहाँ पड़ने से अपने अष्टम भाव के प्रति आप काफ़ी अनुशासित नज़र आएँगे। शनि और इन दोनों का ही दृष्टि आपके 12th हाउस पे भी है। 12th हाउस पे दृष्टि होने से आप अपने खर्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अपनी इनकम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। 12th हाउस के थ्रू जो-जो भी बाधाएँ, जो-जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में रहेंगी, उनको भी आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं। साथ ही गुरु और शनि का ये कंजंक्शन आपका कुछ फ़ॉरेन कनेक्शन दिखाता है, या इवन फ़ॉरेन में सेटल कर सकता है आपको आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। शनि उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए, तो जो दृष्टि है वो 3rd हाउस पे डालेंगे। अब 3rd हाउस वैसे शनि के लिए अपने मित्र बुध का ही घर है। तो मान लो बुध अगर आपके चार्ट में अच्छा प्लेस्ड है, तो शनि यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने, हार्ड वर्क करने के लिए सपोर्ट करेंगे और काफ़ी मेहनती बनाएँगे आपको। यहाँ पर हो सकता है रिश्तों से थोड़ी-सी दूरी रहे, अपने अपने जो भी भाई-बहन हैं, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ आपका संबंध थोड़ा गंभीर ही रहेगा। ऐसे केस में खुद आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, खुद आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, खुद कितने काबिल हैं आप, इसका अहमियत आपके जीवन में ज़्यादा है शनि की यहाँ दृष्टि होने से। बट कभी भी ऐसा शनि आपको बाधा नहीं डालेगा आपके हार्ड वर्क करने में, बल्कि शनि थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत आपसे माँग सकता है। गुरु की दृष्टि के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, तो गुरु सबसे पहले अपनी दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होंगे करियर के लिए। अगर मान लो आपका मंगल भी अच्छा प्लेस्ड है, या मान लो आपके 10th हाउस में जैसे सूर्य जैसा ग्रह प्लेस्ड हो, तो गुरु की दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा ही फ़ेवर करेगी। फिर ये देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से प्लैनेट्स आपके यहाँ इस हाउस को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। गुरु और शनि की जो दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रही है, यहाँ गुरु आपके रिश्तों को मैनेज करने, आपके खर्चों को मैनेज करने और आपको डिसीजन लेने के लिए बेहतरीन स्थिति देगा। गुरु की दृष्टि फिर आ जाती है आपके 2nd हाउस पे भी। 2nd हाउस वैसे गुरु का अपने मित्र का ही घर है, यानी सूर्य का घर है। तो गुरु यहाँ भी आपको काफ़ी बेहतरीन प्रभाव देंगे, आपकी वाणी को काफ़ी प्रभावशाली बनाएँगे। वाणी के साथ-साथ आपकी किसी को भी कही गई बात सामने वाले के लिए एक अच्छी एडवाइस साबित हो सकती है। फैमिली रिलेशंस में भी गुरु आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुत यहाँ ईगो प्रॉब्लम्स रह सकती है, क्योंकि गुरु और शनि आपस में साथ हैं। इसलिए शनि का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट गुरु पर पड़ रहा है आपके चार्ट में, उतना ही ज़्यादा आपकी वाणी गंभीर होगी, सीरियस होगी, और हमेशा आप एक जो पर्पज़ है लाइफ में, आप वो लेके चलेंगे। कभी भी आपकी उद्देश्यहीन ज़िंदगी नहीं रहेगी। अब आप चंद्रमा से संचालित होने के कारण ये हो सकता है कि शुरुआत में अपने आप को बहुत ज़्यादा कठोर बनाने, अनुशासित बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। गुरु की दृष्टि जो आपके वाणी स्थान पे पड़ रही है, तो वाणी स्थान में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य देखिए, क्योंकि वो प्लैनेट यहाँ शनि के घर अष्टम को भी प्रभावित करेगा, और गुरु से वो किस प्रकार से प्रभावित होने वाला ग्रह है। गुरु कितना ज़्यादा उस प्लैनेट पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, ये आपको विचार करने की आवश्यकता है। तो नॉर्मली गुरु और शनि का कंजक्शन ना सिर्फ कैरियर के लिए, बल्कि मैरिड लाइफ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब मान लो अगर यहाँ पे राहु का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो गुरु और शनि पर, तो इनके प्रभाव एकदम से बदल सकते हैं आपकी। इसके साथ-साथ आपको ये मैटर करेगा कि आपको इनमें से किसी की भी यदि महादशा है, तो महादशा पर भी विचार करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। अब देखिए, जैसे मान लो अगर आपको गुरु की महादशा में आपका जन्म हुआ है, तो गुरु की महादशा के बाद आपको शनि की महादशा ज़रूर भोगनी पड़ेगी, और दोनों ही प्लैनेट मिलके आपके जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपका शनि महादशा में जन्म हुआ है, तो हो सकता है इस जीवन काल में आपको गुरु की महादशा ना देखने को मिले। तो इस तरीके से आप अपनी महादशा के हिसाब से भी ज़रूर प्लान करिए, और महादशा अगर आपको है गुरु और शनि की, तो वो कौन से फेज़ में आपको आ रही है, कौन से एज पीरियड के आस-पास आपको वो स्टार्ट हो रही है। क्योंकि इनकी महादशाओं को भी आप जितना सीरियस लेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा।